जय श्री राम। सारे भाई पूछ रहे थे कि भाई प्रॉब्लम क्या हुई है जो इतनी बड़ी बात आगे तक पहुंच गई, क्या हो गई है। तो मैं भाई छोटे से एक मिनट में ही मैं आपको समझाता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। थोड़ा समझाऊंगा, थोड़ा ह्यूमर भी लगाना, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी लगाना, दिमाग भी लगाना। क्या होता है, एक्चुअली होता है भाई, मेरी शादी होती है 2021 में, 16 नवंबर की शादी होती है। शादी के 1 साल बाद मेरी वाइफ की तरफ से किसी की शादी का कार्ड आता है उसके घर की तरफ से। तो मैं उस शादी में जाता हूँ भाई। हम नए नए, हमारी शादी हुई थी, हम नए नए कपल थे, मैं भी और ये भी। हम तैयार होके, मेरी मदर उस टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट थी। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ आगे मैं बताने वाला हूँ आपको। मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो लास्ट इसके घर पे फंक्शन था उस शादी से पहले, तो वो अटेंड नहीं कर पाए थे। तो उसके जिसकी शादी थी उन्होंने खास बोला था कि जी जरूर आना। तो मेरी मदर ने बोल दी थी ठीक है जी हम आएंगे। तो मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी, फिर भी मेरी मदर ने बोला जाओ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अमन तू साथ में चले जा, शादी में घुमा ला उसको। मैं लेके चले गया भाई। क्या हुआ भाई, मैं वहाँ पे गया हूँ, वहाँ पे मैंने शादी एक्सेप्ट करी है, सारी चीज़ करी है। इसके घर पे घर वालों से, इसकी बुआ के रिश्तेदार थे सारे वहाँ पे, सारे सबसे मिला हूँ, मैं घर आ गया हूँ वापस। भाई लिटरली मैं सुबह उठा हूँ 6 बजे, उठा भी नहीं हूँ भाई, मैं अचानक से डर गया। मैं इतना ज़्यादा सुबह उठते ही इतना गंदा डर गया, इतना गंदा डर गया, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत गंदा डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया। जैसे कहते हैं ना कि अरे क्या देख लिया तूने, ऐसा वैसा मैं बहुत डर चुका था। तो क्या होता है भाई, जैसे मैं उठता हूँ, जैसे मैं उठा वैसे मैं घबरा गया, बहुत तेज तेज से चिल्लाने लग गया, रोने लग गया, मम्मी 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 मम्मी। एक क्या था, मेरी मदर एडमिट थी, इस वजह से भी थोड़ा मेरा माइंड उस तरफ चले गया, मदर को कुछ हो गया। लिटरली मेरे दिमाग में ऐसा कि मेरी मदर को कुछ हो गया। मैं बहुत पागलों की तरह इधर से उधर भग रहा हूँ, इधर से मतलब बहुत गंदे वाले इधर होता ना बंदा, एक उसमें हो गया कि कुछ दिख गया हो, कुछ ऐसा बहुत गलत हो गया था। तो लास्ट में जाके मैं काम हुआ, हनुमान जी की चालीसा पढ़ी, शिव जी का नाम लिया और मैं काम हो गया। काम होने के बाद ज़्यादा डर चुका था। मेरे फादर थे उस टाइम, वो भी देख रहे कि इसको अचानक से क्या हो गया एकदम से। अच्छा भला तो था, ये रात को सोया था, इतने क्यों डर डर कैसे गया ये। तो मैं नाम वाम जैसे हनुमान जी का लिया, चालीसा पढ़ी, जब थोड़ा सा मैं काम हुआ 1 डेढ़ घंटे तक, तो मैं जाके अपना आराम से बैठ गया। बैठ के मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर मेरा थोड़ा हो गया काम। तो फिर मैं नहा वा के मम्मी के पास गया, तो मैंने अपनी मदर को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। एक क्या होती है गाइज, एक आंखों से चीज़ देखी और एक कान से सुनी हुई किसी की अफेड चीज़ इतना बंदा नहीं समझ पाता। तो मेरी माँ ने इतना नहीं समझा, क्योंकि सपने आते हैं, हर किसी को आते हैं, किसी को अच्छा आता है, किसी को बुरा आता है। तो मेरी मदर ने यही सोचा कि किसी ने सपना देख लिया कोई बुरा और ये हो गया। पर उस टाइम पे मैंने भी इतना गौर नहीं करा था, मैंने रफा दफा करी बात। पर उस दिन मेरे को भाई किसी ने कुछ कर दिया था। जब मैं उस शादी में गया था तो वहाँ पे किसी ने कुछ कर दिया था। तो 2 ढाई 3 साल तक भाई मेरा इतना डाउनफॉल गया, इतना डाउनफॉल गया, हर चीज़ से लेकर, पैसे से ले लो, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन से ले लो, या बॉडी से ले लो, हर चीज़ में लॉस में जा रहा था। तो लास्ट में जाके क्या हुआ भाई, अपने घर जब मेरी वाइफ घर चली गई, तो मैं अपने घर पे बैठा हूँ। घर पे बैठ के मैंने मैसेज करा, इसने मैसेज का नहीं रिप्लाई दिया, ना फोन कॉल का रिप्लाई दिया। तो रिप्लाई नहीं दिया तो इसने मेरे को, तो मैंने इसको फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया इसने मेरे को। तो भाई अगर फ़ोन नहीं उठाएगा कोई को, हर इंसान गुस्सा होता है। तो गुस्सा हो गया मैं, कुछ बोल दिया मैंने गुस्से में इसको, और ये भी फिर फ़ोन काट के, इनने मेरा फ़ोन दोबारा उठाया नहीं, बात नहीं करी मेरे से। फ़ोन इसने फ़ोन नहीं उठाया गाइस। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपना कमरे में जाके सो गया था। सोने के बाद मैं सुबह उठता हूँ, मंदिर में जाता हूँ। ये कौन सी डेट है, मुझे कोई डेट भी याद है। ये डेट है भैया 18 अगस्त 11 बज के कुछ मिनट की बात थी। मैं मंदिर में गया हूँ, जो मेरे घर के पीछे मंदिर है, वहाँ मैं वहाँ पे मंदिर में मत्था टेकते टेकते लिटरली भाई मैं वहाँ पे बेहोश सा हो गया। बेहोश सा क्या मतलब, मैं अपने आउट ऑफ कंट्रोल सा हो गया। मेरे को वैसे तो था ही, टेंशन तो थी ही दिमाग में। तो मैं वैसे थोड़ा उसमें हो गया, और मैं मत्था टेक रहा था, मत्था टेक टेकते मैं यूँ सो गया। मतलब सोने के टाइम से मैं बिल्कुल हो गया। आधे पौने घंटे बाद जो मंदिर के पुजारी जी हैं वो आते हैं, वो मेरे को जानते भी हैं क्योंकि घर के पास मंदिर है। तो उन्होंने मेरे को आवाज़ लगाई और हाथ से बोला, हुआ अमन अमन क्या हो गया तेरे को, कैसे सो रहा है। तो मैंने बोला सो रहा हूँ। मैंने देखा अपने आस पास ऊपर नीचे, मतलब मैं तो मंदिर में हूँ यार। तो फिर मेरे को याद आया धीरे धीरे कि हाँ मैं तो मत्था टेकने आया था। तो उस टाइम पे ना मेरे को ऐसा किसी ने लगा, मेरे को ऐसा फील हुआ मेरे को कि मेरे को ना किसी ने ना पीछे से यूँ पकड़ रखा था, और जैसे कहते हैं ना गुद्दी पकड़ के ले जा रहा है, वैसे कोई मेरे को ऐसा किसी ने कर रखा था, और मैं उस चीज़ से फ्री हुआ हूँ। तो ये दिमाग मेरे बैठ गई। तो मैंने अपने जान पहचान वालों से किसी से पूछा, ऐसे ऐसे यार ये चीज़ें होती है क्या, ऐसा मेरे को ऐसा फील हुआ है कि मेरे को, मैं ना थोड़ा फ्री सा फील कर रहा हूँ अपने अंदर। तो उन्होंने बोला भाई बिल्कुल हो सकती है, आप कोई अच्छे जिनने कोई सिद्धि प्राप्त कर रखी हो किसी ने, तो उनसे जाके बात करो। तो मैंने भाई, एक मेरे जान पहचान के हैं भैया, वो मेरे को लेके गए, मरकट वाले बाबा जी लेके गए, वहाँ पे एक गुरुजी हैं उनके पास ले गए। तो उन्होंने मेरे पास, मैं पहुँचने से पहले ही मेरे को उन्होंने बोल दिया कि मैं जैसे ही बैठा हूँ ना, तो भाई उन्होंने लिटरली उन्होंने ये बोल दिया, अरे अब क्या करने आया है भगत, अब तो हो गया सारा काम। मतलब हो गया, मैं समझा नहीं। गुरुजी कह रहे जिसके लिए तू आया है वो तो काम हो चुका है। मतलब हाँ क्या काम हो चुका है, मतलब समझा नहीं मैं। कह रहे जो तेरे ऊपर कोई आ रखी थी ना, वो एंटिटी, वो अपना काम करके जा चुकी है। मतलब काम करके जा चुकी है, मैं समझा नहीं। कह रहा वो तेरा घर खराब करने आई थी, वो तेरा घर खराब करके जा चुकी है। तो मेरे ना एकदम से माइंड में आया, मतलब हाँ, मैंने फिर मैं पंडित जी को भी बताया।
मैं पंडित जी सही कह रहे हैं आप। मैंने बोला गुरुजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मेरे को ऐसे ऐसे फील हुआ है। मैंने बोला अभी 2-3-4 दिन पहले की बात है, मैं मंदिर में गया था, वहाँ पे बेहोश हो गया था मैं, मेरे को पता नहीं चला आधा पौना घंटा 1 घंटा कब हो गया और मैं लेटा रहा, मेरे को पंडित जी ने आके उठाया। और मैं आज तक मेरे कभी ऐसा रूल नहीं है कि मंदिर वंदिर में मैं सोऊं। कह रहे हाँ, तो उसी दिन वो जा चुकी है। मैं अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा था भाई कि वाकई में मैंने ये चीज़ पूरी फील करी है, मेरे अंदर था ये सारी चीज़ और मैं कर रहा था ये सारी चीज़ें। मैं ये मानता हूँ भगवान है, भोले बाबा हर जगह है बाबा, हर चीज़ मानता हूँ। अब जब से मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि हर दुनिया में जो चीज़ कही गई है वो चीज़ है, जब ही कही गई है, वरना नहीं कही जाती। मैंने ये चीज़ इस लड़की को कम से कम 50 बार बताया होगा, कम से कम 100 बार बोली होगी कि मेरे को किसी ने कुछ करा हुआ था, तेरे ऊपर भी किसी ने कुछ करा हुआ था, सारी बात खत्म कर और वापस घर आ जा। पर ये लड़की नहीं मानती भाई, इसको पता नहीं क्या है, किसने इसको भी कुछ कर दिया है। लास्ट टाइम मैं गया हूँ तो ये मेरे को कहती कि जैसे तुम्हारे ऊपर किसी ने कर रखा है वैसे ही मेरे ऊपर किसी ने अब कर रखा है। तो मैंने बोला इसका हल निकलेगा भाई, तू बात तो कर मेरे से, बात तो करे एटलीस्ट, मैं हल निकालूंगा इस चीज़ का, जैसे मेरा निकला वैसे तेरा भी निकलेगा। पर ये नहीं भाई, मैं बता नहीं सकता भाई। उसके बाद किसी से पूछा गुरुजी आप बता सकते हैं मेरे साथ किसी ने करा होगा ये? तो गुरुजी कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो बिल्कुल एग्जैक्ट बता पाए कि किसने क्या करा है, कभी कोई भी बंदा हो। बस ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ, तुमको लगता है कि कौन तुमसे जेलस होता है और तुमको कौन गिराना चाहता है, तुम खुद डाउट लगा सकते हो। बस इतना बता सकते हैं हम कि तुम्हारे पे ऊपर कुछ है या नहीं है, वो बता सकते हैं। और कुछ अच्छी चीज़ें बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे करो तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए। बस ये मैं बता नहीं पाऊंगा किसी ने किया। तो इसी के हिसाब से मैंने खुद ही माइंड लगाया तो मैंने देखा, मैंने यार बात तो सही है बिल्कुल। मैं उस टाइम पे बहुत डर गया था और उसी दिन के बाद ही मेरा इतना लाइफ खराब हुई, उससे पहले मेरी लाइफ ठीक थी। तो भाई वह जाहिर नहीं कर पाऊंगा ना आपको। फिर उस दिन के बाद जब मेरे को ये पता चला ना, मेरा 1-1.5 महीना कैसा गया ना, मैं जान सकता हूँ। मैं 1.5-2 महीने मैंने इस लड़की के चक्कर में, मैंने विश्वास दिलाने के चक्कर में मैंने भाई रात रात ओवरनाइट ड्यूटी करी। और मैंने उसको बोला कि मैं ओके हो गया सारा मैटर, तू आ जा वापस घर आ रहा हूँ मैं लेने, तू बच्चे से मिलने, बहुत दिन हो गए बच्चे से नहीं मिला मैं घर आ रहा हूँ वापस, घर आ रहा हूँ तेरे को लेके जाऊँगा। भाई आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर पाता, बहुत 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 ज़्यादा जब ऊपर हो जाती है ना, जब मेरे से नहीं रहा जाता भाई। मेरे बच्चे को लेके भेज दिया इसने अपने भाई के हाथ में और खुद नहीं आई भाई, मेरा दिल कैसा टूटा होगा आप बताओ, मैं बता नहीं पाऊंगा भाई यार। मैं ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता भाई, जब मेरे को सबसे प्यारी चीज़ जो मेरे दिल के करीब होती है ना, वो मेरे से दूर होना, मैं भाई नहीं रह पाता भाई। मैंने भाई बहुत 2-3 महीने के अंदर ना बहुत एफर्ट्स लगाए अपने कि ये घर पे वापस आ जाए, अपना मैं परिवार वापस ठीक करूं और मेरा बच्चा मेरे वापस आ जाए घर। मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी। 1.5-2 महीने मैं काम करा लगातार भाई, मैं 2 महीने पूरे काम करके भाई मैं सैलरी लेके ना इसके घर पे गया हूँ। मैं उस दिन जिस दिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस दिन घर पे गया हूँ मैं इसके, मैंने देखा इसके घर पे कोई नहीं है। मैंने पूछा था उसकी मदर से, मदर कहती है कि वो मार्केट गई है, या तो कहता नहीं है मासी के साथ गई है, कहीं गई है। तो मैंने बोल दो उसको मैं आया हूँ। भाई इन्होंने बोल तो दिया, आधा घंटा हो गया और ये देख लो मैं उनका जवाई हूँ और उन्होंने मेरे को पानी तक नहीं पूछा। ठीक है, वो तो मेरे को पानी पीना भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ हम अपने दामाद को हमारे पंजाबियों में सर पे बिठा के रखते हैं और इन्होंने भाई कुछ ऐसा नहीं करा। मैं ये भी मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती ये चीज़ फिर भी, पर इसने जब बच्चे को लेके भेज दिया, खाली खुद नहीं आई ना भाई, मैं भाई टूट गया पूरा यार। उस दिन मैं टूट गया। मैंने इस लड़की के लिए मैंने क्या क्या सोचा, क्या क्या इसके लिए अच्छा अच्छा सोचता हूँ मैं, और ये मेरे साथ ऐसा कर रही है। मतलब यार इतना भी बुरा क्या करा था मैंने यार, मैंने इसके आज तक कभी ज़िंदगी मैंने इसको हाथ तक नहीं लगाया भाई। टच जिसे कहते हैं ना मारने की इंटेंशन से तुमने मारा है किसी को, ऐसे मैंने आज तक नहीं करा, मैंने उंगली तक नहीं उठाई इस पर। और क्या बताऊँ मैं बता नहीं सकता बाबा, मेरा भोलेनाथ नहीं होता ना, मैं भाई आज मेरा जीवन समाप्त हो चुका होता। बस मेरे की यही बस एक चाह है सारे भाइयों से कि अपने आप को भाई कभी कमज़ोर मत समझना, कभी कमज़ोर मत समझना अपने आप को। कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, आप देखना भाई मैंने कितना ट्राई किया इसको वापस लाने के लिए। मेरे कोई कुछ भाई बोलते हैं ना कि भाई बात करने से हल निकलता है, बात करो यार, बात सामने वाले से जब ही करेगा ना इंसान, जब वो रिस्पॉन्स देगा। जब रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा वो बंदा क्या करेगा भाई, गुस्सा करेगा। और वही चीज़ मैं उस टाइम पे मेरे से हो जाता था, मैं गुस्से में इसको कुछ उल्टा बोल देता था। 1000 मैसेज करने के बाद जब किसी का रिप्लाई नहीं आएगा, वो ऑब्वियस सी बात है हर कोई गुस्सा करेगा भाई। कभी मैं मम्मी को बोल के मैं इसके फ़ोन में कभी 1000 डलवाता, मम्मी को बोल के कभी 500 डलवाता, मम्मी बच्चे को ज़रूरत होती होगी, मैं पैसे भेज रहा हूँ आपको, ये मेरे को मैं करूँगा तो ये वापस कर देगी, तुम कर दो अपने मोबाइल से। मैं मम्मी को बोलता था, मम्मी डाल देती थी। मैंने भी बहुत ट्राई किया इसको कि मेरे से बात होए, मेरे से बात ही नहीं करती, मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। कई कई मैसेज मैं करूँ भाई, मैं मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है। मैंने फिर भी मैंने काम में फोकस रखा, 3 महीने काम करा, उसके इसके मिलने के बावजूद भी, जब ये मिली नहीं मेरे से, उसके बावजूद भी मैं काम पर जाता रहा। मतलब कोई नहीं, गुस्सा होगी ठीक है, गुस्सा होगी,
मैं मना लूँगा। मैंने अपने अंदर हिम्मत रखी और मैं काम पे जाते रहा। भाई क्या होता है, 1.5-2 महीने बाद जाके ना भाई मेरे को कुछ सुनने में आता है ऐसा कि मेरा मत्था ख़राब हो गया भाई, माँ कसम, मैं पागल सा हो गया। मैंने सोचा नहीं था ना, वो चीज़ हो गई मेरे साथ। जो मैं लोगों का सुनता था वो मेरे साथ हो गई। बताता हूँ मैं आपको पूरी स्टोरी।